गुरु जी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं, जिन रिश्तों में विश्वास होता है वहाँ प्रेम अपना स्थान खुद ही बना लेता है, लेकिन यदि प्रेम है और विश्वास नहीं है तो शक अपना स्थान बना लेता है। इसलिए रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। कुल मिलाकर सारे रिश्ते विश्वास की डोर से बंधे होते हैं। एक बार ये डोर टूटी तो उसका पहले जैसा जुड़ पाना मुश्किल होता है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता में भी श्री कृष्ण की दस्तखत होते हैं। अधूरे ज्ञान से भरा दिमाग मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा दिमाग मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द भी कहलाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी। सारी संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन कर ले। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए। आप गुरु जी का दर्शन पा रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का ब्लेसिंग अनु मलिक आंटी जी को मिल गया है। गुरु जी के कृपा से, आशीर्वाद से दिनांक 17 मार्च 2024 को अनु मलिक आंटी जी के घर पे गुरु जी का डिवाइन ब्यूटीफुल सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग आपके रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। आप यह सत्संग को पूरा सुनिएगा। गुरु जी का जीवन आपको सुनने को मिलेगा कि गुरु जी कैसे साक्षात भगवान हैं, गुरु जी जन्म से ही कैसे भगवान हैं। आपको पूरा इतिहास सुनने को मिलेगा और गुरु जी कब कब अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। बहुत सवालों के जवाब इस सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा। बड़े मंदिर में गुरु जी कैसे अपने संगत को ब्लेस करते हैं, सब कुछ इस सत्संग में सुनने को मिलेगा। चलिए आगे अंकल जी और आंटी जी से सत्संग गुरु जी का सुनते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है। तो संगत जी आज का ब्लेसिंग आज जरूर लीजिए, भूल से भी इग्नोर मत करिए। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। आज का सत्संग बहुत ही अद्भुत है। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा, जीवन में अनेकों खुशियां आएंगी। आई हुई संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी की बोल सके। प्यारी संगत, ये दरबार है गुरु जी का, हमको समझ से बाहर है। तो हम जो सोचते हैं वो चीज नहीं है। गुरु जी बचपन से ही पार ब्रह्म परमेश्वर है। महाशिव है, निरंकार है। मैं जब अक्टूबर 97 में गुरु जी के पास पहली मुलाकात हुई, दर्शन हुए, तो मैंने गुरु जी को गुरु नानक जी समझ करके ही माथा टेका। मेरा अपना मानना है गुरु जी को मिलने से पहले ही कि गुरबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी हैं। इस शब्द, एक एक शब्द गुरु बानी का गुरु नानक जी। अगर वो शब्द मेरे पास नहीं होता, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि मैं आज के गुरु जी के दरबार का हिस्सा नहीं बनता, तो भगत नहीं बन सकता था। केवल उस शब्द ने ही मुझको गुरु जी से जोड़ा है, और उसके लिए मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक करके बताऊंगा कि मैं भाई वीर सिंह वार्ता याद है, दिल्ली में कोट खाने के पास है, वहां में एक्यूप्रेशर की सेवा करता था। वो सेवा करते करते काफी टाइम हो गया था। तो हमारे शाहजहां रोड पर, पंडारा रोड पर रहते थे। तो हम
हम सेवा करने के बाद में एक्यूप्रेशर की शाहजहां रोड अचानक ऐसे पहुंच गए उनके घर में। जब हम पहुंचे, बेल बजाई, बेल बजाने के बाद में ड्राइंग रूम जब खुला तो उनकी सेंट्रल टेबल पर एक गुरुजी का गुरबानी के शब्द की कैसेट का एक बंडल, 3 या 4 थे उसमें, वो रखा हुआ। और मैं उस बंडल को उठा करके देख कर मैंने कमाल है भाई, तो आज बिल्कुल कमाल हो गया। गुरु नानक जी का आसपास भी नहीं है और इसके पास ये गुरु नानक जी के शब्द की कीर्तन की कैसेट रखी हुई है। मैंने उठा कर अपनी जेब में रख लिया। जब जेब में उठाकर रख लिया तो वो आए साहब कहते हैं कैसेट रखी थी, कहाँ गई? जेब में। मैंने भी तुम्हारा इस कैसेट से इस शब्द कीर्तन की उससे क्या मतलब है, कहां से मिली तुमको ये? कहते मेरे गुरुजी ने दी। तेरे गुरुजी ने दी है? तो यार मुझे तो मिला करती। अब चलो ना, अभी चल। तान लगी लेना की तरह, क्या चल अभी। वो बेचारा सोच में पड़ गया। शाम को उसने किसी और को कहा हुआ था ले जाने के लिए गुरुजी के पास, तो बड़ा प्रेशर में आकर के उसने बताया कि भाई ये बात है। मैंने कोई बात नहीं, हम सब कर लेते हैं इतना, नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तब मुझे लेके चलना। तो जिस दिन वो दिन आया तो 3:30 बजे ऑफिस में फोन आ गया हमारे। कहता भाई ऐसे ऐसी बात है कि फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपन हुआ है, उसके वेलकम में उसको पार्टी दे रही। तो उन्होंने मुझको भी बुलवाया। मैंने यार तुम सबको गोली दे रहे हो, मिलाना नहीं है गुरुजी से। लोग ऐसी बात नहीं है तो सुन ले, फिर एक गुलदस्ता ले लेना भाई और वहां उनको पेश करके चुप पतली गली से निकल लेना। उसने एक्जैक्टली वही किया। हम गए और चुप गुलदस्ता पेश करके पानी भी नहीं पिया, हम चुप निकल गए। जब निकल गए वहां से तो वहां गुरुजी के पास यादव थे। वहां जब पहुंच गए गुरुजी के नूर को देख करके मैंने भाई ये तो 100% गुरु नानक। और मैंने माता भैया गुरु नानक जी समझ करके टेक दिया और मन में कोई भाव नहीं था, कोई नहीं, पर मेरा गुरु नानक मुझे मिल गया। गुरुजी उसी टाइम हमारे जो साले साहब थे हमारे साथ थे, उन्होंने कहा ये एक्यूप्रेशर की सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया। आजा फिर तो गुरुजी ने बुला करके वो सेवा करानी शुरू कर दी। सेवा करते करते अब मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो साला है वो शिवा का भक्त है, उनके घर में शिवा होता था। तो जब शादी होती है, हमने शादी के टाइम में 7 फोटो दिए थे। उनमें गुरु नानक जी का था, बजरंगबली का था, शिवा का भी था। शिवा का तो उन्होंने अपने घर में लगा लिया। और मेरी कुछ आदत खराब है कि जब मैं उनके यहाँ गया तो स्टोर में दरवाजा ऐसे ही खुला हुआ था। मैं झांक लिया और गुरु नानक जी का फोटो वही उल्टा करके रखा। मैंने किया अच्छा, मैंने फोटो निकाल लिया और उस फोटो को मैं अपने साथ ले आया। आज भी मेरे पास तो गुरु नानक जी का फोटो है। ये चीज नहीं है, ये मेरे लिए है, मैं ले जा रहा हूं वापस। तो उसको मैं वापस ले आया। जब वापस ले आया, आज ही मैंने मंदिर में उस गुरु जी का फोटो को रख रखा है। तो हम बचपन
बचपन से ही गुरु नानक जी के फॉलोअर हैं और गुरु जी ने फिर उसी के ऊपर स्टैंप लगाना शुरू कर दिया। इतना प्यार बन गया, इतना प्यार बन गया, वो सेवा करने का फिर टाइम फिक्स हो गया। 2 दिन 1 वीक में सेवा करता था और सेवा करते करते बहुत कुछ मुझको प्राप्त हुआ, बहुत कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, संगत को देखा ये, और उनके जो बौद्धक हैं वो बहुत ही अजीब और निराले। हर संगत के लिए अलग अलग कौतक, अलग अलग ढंग है। गुरु जी बचपन से पूर्ण गुरु हैं महाराज जी, गुरु नानक जी है ही है, इसमें कोई शक नहीं। तो गुरु जी पूर्ण गुरु जब उस आत्मा को 10 बार योनि बदल करके निरंकार में मिलने की बात आती है, पूर्ण गुरु को मिलने की बात आती है, तब वो पूर्ण गुरु मिलता है 10 योनि के बाद। अगर उस आत्मा को उस निरंकार से मिलने की इच्छा है तभी मिलता, पता नहीं मिलता। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूर्ण गुरु की छत्र छाया में आकर के उनका सत्संग सुन रहे हैं। और मैं जितना भी गुरु जी के साथ रह करके देखा है, सुना है, एक्सपीरियंस किया है, वो मैं कुछ थोड़ा बहुत उसमें से आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा अपना मानना है कि गुरु जी उस टाइम, जिस टाइम में गुरु नानक जी यहाँ अवतरित हुए थे, तो मैं गुरु जी को गुरु नानक जी मानता हूं और वही चीज में बात कह रहा हूं। जब वो अवतरित हुए थे इस टाइम, तो हाईली एजुकेटेड मास जितनी भी होती थी वो गुरु नानक जी की ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई। समझना इस बात को बारीकीगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, नहीं ले पाई। उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हाईली एजुकेटेड मास, आईएएस अफसर, आर्मी के जनरल और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर पॉलिटिशियंस, ये सब कुछ उस टाइम नहीं ले पाए। तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, जब तक गुरु जी चोले में रहे, केवल हाईली एजुकेटेड मास, टॉप के बिजनेसमैन, यही सब कुछ आते रहे। आज जैसी संगत उस टाइम दूर तक नहीं होती थी। गुरु जी पहले कहते थे कि इतनी संगत बढ़ जाएगी कि आपको संभालने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज हमने देखा कि यहाँ मैं मंत्रियों को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको देखा उनके गुरु जी के पास। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल शक नहीं है कि उन सब लोगों के जो भ्रम थे, क्या मिस्टर अरुण सॉरी जो डिसइन्वेस्टमेंट मंत्री होता था, उसको भी मैंने देखा, उसकी वाइफ को भी देखा, जो पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित थी। तो उनका मैं सेपरेट सत्संग सुनाऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो देखा और जो गुरु जी ने किया उनके साथ। तो यही सारी चीजें देख देख करके हम हैरान होते थे कि भाई ये कोई मामूली बात नहीं। और बारीकी की चीज क्या है वो मैं थोड़ा सा जरूर हाईलाइट करूंगा। गुरु जी कहते हैं जो असल गुरु होगा वो अपने आप को लुकाएगा, छुपाएगा, वो किसी के आमने सामने नहीं करेगा, बताएगा नहीं। तो गुरु जी
टाइम में जब तक गुरुजी झोले में रहे हैं उस टाइम तक गुरुजी का कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह कुछ नहीं होता था। केवल संगत के मुंह से ही, और गुरुजी वहां जाकर खड़े करके सत्संग सुना केवल यही मीडिया होता था उनका। सत्संग के द्वारा ही गुरुजी के गुणगान सुनते थे और करते थे। चार प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, 3 तरीके थे यही ब्लेसिंग देने के टाइम, यही 3 तरीके उनसे होता था। लेकिन उनके जो दर्शन कर लिए तो उतर जाएगी सब में, भूख मिट जाती। तो जब हम जाते थे तो गुरुजी के दर्शन करने के बाद के लिए बस हम 1 सेकंड से 1-2 सेकंड से ज्यादा उनके चेहरे को नहीं देख सकते थे। 1-2 सेकंड मुश्किल से, ऐसे बस 1 सेकंड मुश्किल से होता था। इतना तेज होता था कि जहां गुरुजी किचन के सामने एक वो सेटी थी, सेटी पे बैठे थे, वो भी जल गई थी, वो भी जल गई थी। बाद में जब देखा रिप्लेस की उसको काट करके। बाहर गुरुजी कभी कभी बैठ जाते थे तो वहां ओम बन गया था, वो भी वहां से निकाल करके वो अलग किया था। तो यही गुरुजी बचपन से ही पार ब्रह्म परमेश्वर, और उसी दौरान में गुरुजी की माता जी का भी 2 बार सेवा किया। जब सेवा किया तो गुरुजी की अम्मा से मेरा जब वार्तालाप हुई, उन्होंने बताया कि गुरुजी, दाई कहती है जब इस संसार में गुरुजी ने पहला सांस लिया तो पूरे घर में लाइट ही लाइट होती थी। जब पूरा प्रकाश हो गया, लाइट प्रकाश से प्रकाश हो गया, तो दाई कहती अम्मा देखी है कोई आम बच्चा नहीं है, मैंने इतने बच्चों को जन्म दिलाया है, इतने बच्चों को जन्म दिलाया, ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा। देखी ये दुनिया को तारने के वास्ते गया है गुरुजी की अम्मा ने बताया। जब गुरुजी 4, 5, 6 साल के थे तो अम्मा बताती है, तो अम्मा गुरुजी के घर में दरवाजे के पास बैठी हुई थी, गुरुजी अंदर खेलते थे 4-5 साल के। तो ऑल ऑफ ए सडन 3 साधु आ गए। तो अम्मा से कहे, उसका हाथ से इशारा कर करके ऐसे, बच्चा कहाँ है, बच्चा बोला। अम्मा ने बुलाया गुरुजी को और देख, और गुरुजी गए, वो छोटे थे, वो 6 फुट के, हाथ जुड़ गए, उनके सबके हाथ जुड़ गए। गुरुजी को देख करके कहता, आओ जी, गुरुजी ने आओ जी, अंदर लिया बुला करके। अम्मा रास्ते में बैठी हुई थी, अम्मा से कहा, माँ एक कड़ा प्रसाद बनाओ। अम्मा इधर देखती है, क्योंकि कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं था, कोई सामान नहीं था। तो गुरुजी अंतर्यामी है, उन साधुओं के बैठ जाओ जी। अभी अम्मा के पास आकर गुरुजी कहते हैं, अम्मा ओ की गल है, और बेटा कड़ा प्रसाद बनाने के वास्ते कोई सामान नहीं। गुरुजी कहते, ले ऐसी कोई बड़ी गल है, चूल्हे में आग जलाओ, कढ़ाई रखो, पर्चे से ऐसा करना शुरू करो, कड़ा प्रसाद तैयार। 3 कटोरी में पाकर साधु खिला कर विदा कर दिया।
विदा कर दिया तो अम्मा से कहते, अम्मा देखी कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु जी से बचपन से ही ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते। तो गुरु जी महाशिव है, जोत से आए हैं और जोत में चले। ये गुरु जी की अम्मा ने हमको बताया, ये आपके साथ मैंने शेयर किया। बाकी बचपन की और गुरु जी बहुत सारी है, लेकिन जो अम्मा ने बताया मैंने आपके साथ शेयर किया। एक संगत में गुरु जी चटर्जी अंकल होते हैं, आर्मी के थे। तो वो पूरी हाथों की उंगलियों में मुद्रा पहनते थे। तो एक दिन जब सिंहासन पर बैठे मैं सेवा कर रहा था, तो गुरु जी कहते हैं, अंकल, जैसे माथा टेका अंकल जी ने, चटर्जी अंकल ने, तो अंकल बस तेरी मुद्रा बनी है या गुरु बड़ा है? बस सोच समझ के कहता है कि बड़ा तो गुरु ही है। तो फिर कर देना गुरु जी, बस एनु ना कह देना। रिंग फिंगर जो बड़ी उंगली में पहनते हैं राइट हैंड में, छोटी रिंग फिंगर जो पहनते हैं, कहते हैं और मैंने पता तेरी गोटी दी है, एनु ना कहना, बस बाकी सब उतार। नेक्स्ट डे से उतारनी शुरू कर दी। जब नेक्स्ट डे वो आ गए, वो लेफ्ट साइड में बैठते थे दीवार के साथ, तो वहां मन में सोचने लगे कि गुरु जी से चाय पी रहे हैं ना, सानू दे दे, सानू दे दे, बस मन में सोच रहे हैं। गुरु जी ओए कितने पहले पी ली चाय। गुरु जी ने दूसरी चाय मांगकर सिप लगाना शुरू कर दिया। वो अंकल फिर मन में सोच रहा है, कहता है गुरु जी दिल्ली में भरा एक बार अभी मिले। तो उस अंकल को तो प्रसाद मिल गई, चाय प्रसाद मिल गया। गुरु जी ने तीसरी बार मना करके चाय का सिप लगाना शुरू कर दिया। उस अंकल ने, चटर्जी अंकल ने फिर वही फिर मांगी, ले अभी भी ले, डांट दिया। फिर अब ना मांगी, फिर वो डांट दिया उसको, अब नहीं मांगी, ये भी ले जा। वो 3 बार चाय पी करके गुरु जी, तो है गुरु जी सारी संगत की एक एक नवस को जान रहे हैं, सबका पता है कौन कहाँ है, कौन कहाँ कैसा है। तो एक बार गुरु जी ने कहा, अंकल कितनी संगत होगी? 80 करीब होंगे, 80-85। इनमें से अगर किसी एक संगत ने भी मेरी बात मान ली तो समझो मेरा काम बन गया। मैं एग्जिट रोड बता रहा हूं, मेरा काम बन गया। जिस काम के लिए मैं आया वो काम हो रहा है, हो गया। तो हम कहते थे गुरु जी आपके पास सारे के सारे VIP सारे घेरे रहते हैं। गुरु जी कहा, अंकल जो असली संगत है ना मुट्ठी भर, जो असली संगत मुट्ठी भर है ना, वो चुप ही बैठी होगी, वो मेरे पास नहीं बैठते, वो चुप के बैठते रहते, क्योंकि गुरु जी के साथ ज्यादा से ज्यादा देर तक रुका जाए। गुरु जी साफ कहते थे, अंकल देखिए जितने मेरे नाल बैठे ना, इनमें से कोई भी मुड़ कर नहीं आने वाला, कोई भी मुड़ कर नहीं आने वाला। उनमें से 1-2
7 महीने सेवा करते हुए हुआ था, 7 महीने केवल, और मेरे को बोलना भी नहीं आता था। तो ऑल ऑफ ए सडन गुरु जी ने कहा, भार्गव अंकल को बुला के लाओ। ये खड़ा होगा, बेटा तेरे नहीं पता, वो कुछ पता उसको भी नहीं है, लेकिन हुक्म मान करके खड़ा हो गया और संगत में जाकर भार्गव अंकल को गुरु जी बुला रहे। मेरे कान में आवाज आई तो गुरु जी ने आपको बुलाया। अब रियली जानिएगा कि मेरे ऊपर से नीचे तक सर फरी जैसे जमीन हिल गई हो, मेरे को मैंने आवाज बन गया था। मेरे इसको गलती हो गई है और इस गलती को मैं रिव्यू कर रहा हूं। मन में सोचता गुरु जी के पास पहुंची। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां गुरु जी ने कहा वो 10 है नो 10, मेरे को जब कुछ समझ में नहीं है कि मैंने कहां गलती की है, वो तो यहाँ आकर गुरु जी के पास पहुंच करके पता चला इसके साथ सत्संग कर। कौन बैठा हुआ था? मिस्टर अरुण सॉरी, जो जिस टाइम वो आया था कहता there is no God on this earth, there is no God on this earth। जब उसकी वाइफ पार्किंसंस डिसीज से 5 आदमी उसको उठा कर लेकर आए और उसको गुरुजी ने प्रसाद 4 प्रसाद ये खिला करके ही ब्लेस करके चलना फिरना करा दिया शुरू। 31 दिसंबर को उस आंटी को गुरुजी ने बुलाया, आंटी तेरा क्या हाल है? गुरु बहुत चंगा। एक सेवादार को कहा आंटी को प्रसाद दे दे और प्रसाद खिला सबको। वो प्रसाद खिलाती फिर रही है। जो 5 आदमी उसको उठा करके लिया था, वर्ल्ड में उसका कोई इलाज नहीं था, पार्किंसंस डिसीज। और मिस्टर अरुण सॉरी उस टाइम दिस इन्वेस्टमेंट मंत्री होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो उस आंटी जब प्रसाद खिला दिया सबको, तब उस आंटी से कहा आंटी अब की हाल है, जो और चंगे हो गया तो शुरू हो जा। और गुरुजी ने फिर उसका पुर्जा डांस करके टाइम में ब्लेस कर दिया। तब अरुण सॉरी कहता है 10 गुरुजी का 10। तब अरुण सॉरी कहता है there is God on this earth sitting in Empire State। These are the word of the क्रिटिकल आदमी होता था बहुत, अरुण सॉरी बहुत क्रिटिकल। उसने ये कहा फिर किया किसी ने कुछ ऐसा देखा, there is God sitting over here। तो अब जब गुरुजी ने हमको डायरेक्ट किया इसके साथ सत्संग कर, तो जब मैंने गुरुजी ने मेरे को अंदर से सब झांक लिया कि मेरे को बोलना भी नहीं आता, कुछ नहीं है, तो गुरुजी हमको समझ दे दी कि गुरुजी बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद, बोलेंगे खुद और बुलवाएंगे खुद। तो चिंता किस बात की है? बड़ा कॉन्फिडेंस हो
गया, उसकी जड़ बैठ गया। Then I said, look here, Mr. Ansari. Guruji used to take 2 seconds to understand a person where he is coming, what for he is coming, what he is keeping in his mind. 3 things in first 2 seconds. And in 3rd second, I said, not here, 100 meters away from this place where the Guru is sitting, and there is the iron gate in Empire State, beyond that side only. He used to understand in 3rd second what he was earlier. इससे पहले वो कौन सी योनि में था। पहले 2 सेकंड में कहां से आ रहा, क्यों आ रहा और क्या उसके मन में। 3rd सेकंड में और दूर से पता चल जाता है कि इससे पहले वो कौन सी योनि में था। गुरुजी, then I said, I am having a scientific temperament. I have practically experienced here itself. Nothing is impossible in his constitution. Nothing is impossible in his constitution. Then I said, I know only 2 plus 2 is equal to 4, that's all. And there is nothing is impossible in his constitution. बस मैं इतना कहने के बाद, then I said, if you feel there is anything else, you won't achieve anything from this dharma. ये कह करके माथा टेक करके मैं चुप निकल गया वापस। तो गुरुजी ने कहा, सुना की कह गया, देख ले लो। सैटरडे की बात थी, जब ट्यूसडे को मैं गुरुजी के पास सेवा के वास्ते पहुंचा, तो गुरुजी बाहर खड़े हुए। गुरुजी कहते हैं, अंकल वो तेरा सत्संग सुन के अनुसोरी अंदर तो हिल गया और तमाम जिंदगी इस सत्संग को नहीं भूलेगा, तमाम जिंदगी इस सत्संग को नहीं भूलेगा। देख, यस, गुरुजी जो आप बोल रहे थे वही बोल रहा, बोलवा भी आपने, बोल भी आपने, मैंने कुछ नहीं किया, सब आपका किया। तो गुरुजी जब सत्संग कराते थे तो ऐसे ही सत्संग कराते थे, शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट में यही चीज है। तो गुरुजी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ उनको पता है। गुरुजी एक सेंटेंस यूज करते थे, वो सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर असली जान ले। सानू अपना बना के तो देख एक बार, फिर असली जान। तो बनाना का बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारे गुरुजी के यहाँ, कोई मेडिएटर नहीं है। मेरा काम जो मेरा ब्रदर वो मुझको मिला के चला गया, उसका काम खत्म। अब मैं जिसको मिला दिया, मेरा काम खत्म। बस मिलाने का काम है गुरुजी से, बाकी कुछ नहीं है हमारा। गुरुजी और उनका अपना कनेक्शन है। तो सबसे बड़ी बात जो हमारे गुरुजी का यही है कि यहाँ कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है किसी की। आप डिजर्व करते हो या ना करते हो, गुरुजी का प्यार अगर आ गया तो भाई आप बिल्कुल ब्लेस्ड हो गए, सारा कल्याण हो गया। बात गुरुजी की याद करने की है, उनका विश्वास जो भी है, जैसे वो करते हैं वो फिर उनकी जुरिस्डिक्शन की बात है। फिर एक बार जो कहा कर बना कर देख, हमने उस बनाने वाली बात को ही पल्ले में बांध रखा है और उस दिन से आज तक
साल होते हैं हमको, वही काम हम कर रहे हैं और खूब कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो जाए हम सेवा में कर पाए। बात ये शुरू में कोई गाड़ी नहीं थी, बस से आते थे और बस से ही वापस चले जाते। लेकिन गुरुजी बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं, बड़ी कड़ी परीक्षा। ऐसे नहीं सेवक को छोड़ देते ना, टेस्ट करते हैं कितना मानता है। तो एक बार मैं सेवा के वास्ते जब जा रहा था तो डीटीसी की बस होती थी और डीटीसी की बस गुड़गांव रोड पर आती थी। वो उधर से आकर के पीछे गांव के पीछे पासे से निकल गई। मैं उनके रास्ते में गया काम से, ये तो कोई दूसरा रास्ता आ गया और बस तो वही है। कहता जी गांव वही है सुल्तानपुर, उतर जाओ मैं, उतर जाओ। उतर गया और पूछता पूछता भाई एम्पायर स्टेट कहाँ मिलेगा, वो बीच गांव में से निकलता हुआ चला। और गुरु जी टकटका लगा करके पूछने का काम किया। गुरु जी का खेल है। तो जोशी अंकल बाहर निकल के गुरु जी जाते हो लग रहे और जा लपते पहुंचा। हाँ भाई, गुरु जी कह रहे हाँ 11:30 लेट है, इसका अर्जन कौन देगा? These are the words which I heard. मैंने गुरु जी माफ कीजिएगा, जो बस से आता था बस सामने से निकलती और आज बस गांव के पीछे पास है, वही चलना आपको। आजा सेवा में रहा। मैं इतना ही कहा, बस जो फैक्ट था मैंने बता दिया, बाकी आप जानो ये सब होता था अपनी तरीकों। तो गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। तो हम शिवरात्रि पर मैं आगरा गया और था, आंटी हमारी गुरुजी के पास गई हुई थी। तो हमने हमारा बच्चा त्यालबाग यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने कोई गाड़ी वाड़ी देखी थी और उस गाड़ी को हम लेने के लिए पहुंच के, पुरानी थी। कहते हैं इसमें सिलेंडर लगाएंगे गैस का और खूब सीख लेना, खूब चलाना। ये सोचती है हमारी, उसको पुरानी गाड़ी लेने का और सीखने का और सिलेंडर लगाने का। वो गाड़ी जब ली तो आंटी को कह रहे हैं गुरु जी, आंटी क्यों मुंह लटका रखा है? अगर गया गड्डी लेके आ रहा, गड्डी लेने गया, चिंता क्यों कर रही है? जब गड्डी आ गई तो पेट्रोल बहुत खारी थी। कहता गुरु जी कैसी गड्डी दे दी, अपनी पेट्रोल खारी। वो पेट्रोल पंप पर गए तो टंकी पूरी है, वो वहां 100 रुपए का पेट्रोल नहीं डला, 50 रुपए का पेट्रोल डला, वो भी नीचे गिर गया। कहता टंकी तुम्हारी फुल है और तुम मजाक करने के लिए आए? पेट्रोल पंप वाला कह रहा है टंकी फुल है। जब गुरु जी के पास पहुंचे तो आंटी को बच्चे कह देते थे कि मम्मी तुझे जाओ गुरु जी से कहना सिलेंडर ले। तो गुरु जी ने कहा आंटी एनी नॉट एफिशिएंट
चलाई सिलेंडर न लगाई, बगैर बोले बगैर किए, एंड ई नॉट एफिशिएंट, गट चलाई सिलेंडर न लगाई, ये इंस्ट्रक्शन देती। बस मन की मन में बात रह गई, ठीक है, उसी तरह किया, सिलेंडर नहीं लगाया। फिर एक नई गाड़ी ली, फिर आंटी को कहा बच्चों ने कि मैं नहीं कहता था। फिर आंटी जैसी गई, मैंने पता है, नई गाड़ी ले ली और पहुंच गए वही बुलाया था गुरुजी ने, जालंधर, पता मैंने। तो फिर गुरुजी ने कही आंटी ना तेन दसा नहीं, रोती फिरेगी। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कहने की, खुदा अब नहीं कहना। जो उन्होंने जवाब देना तो दे दिया। आज तक किसी गाड़ी में सिलेंडर नहीं लगाया, 5-6 गाड़ी ली हमने। तो वही बात है, हुक्म मानना बहुत जरूरी है। हम लोगों को सिलेंडर लगाने का हुक्म नहीं है और ना उस गाड़ी को यूज करते हैं हम सिलेंडर को। तो इसी तरह से तो गुरुजी जब शुरू में जोड़ते हैं, कुछ ना कुछ टेस्ट लेते हैं छोटे मोटे। तो एक बार एक टैक्सी की है हमने, तो टैक्सी को बाहर खड़ी कर दी और गुरुजी की सेवा में आ गए। तो जब सेवा खत्म हो गई तो मैं गाड़ी को लेकर, मैंने बारिश का मौसम में थोड़ा सा गाड़ी हिल जाती, गाड़ी ले आई अंदर। तो जैसी गाड़ी लाए अंदर, यू टर्न लिया, उसने मोड़ कर ले, उसका पंचर हो गया। पंचर होते ही उसने रिप्लेस किया गाड़ी का टायर। जब रिप्लेस किया तो गाड़ी स्टार्ट ना हो। 40 मिनट तक उसने खूब जोर लगा लिया कि स्टार्ट कर ले। मैंने जितना जोर लगाना लगा ले, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मेरे गुरुजी को अब मैं जाऊंगा गुरुजी के पास, और मैंने गुरुजी कितनी देर और रोका। मैं गया तो जोशी अंकल का लड़का गुरुजी ने भेजा, अंकल जी ने देखिए क्या होगा। उस जोशी अंकल के लड़के ने हैंडल पर हाथ रखा, कहता गाड़ी स्टार्ट हो गई। धन्य हो प्रभु। ड्राइवर प्रभु देखता रह गया, कहता क्या चक्कर क्या है। मैंने ये गुरुजी के जितनी देर रोकना है वो गुरुजी रोक लेंगे किसी न किसी तरह से। इसी तरह से देखिएगा, गुरुजी सोल देखते हैं, जितनी सोल की कमाई होगी उस सोल का उतना ही गुरुजी के ऊपर, उसी को ध्यान रख करके वो गुरुजी काम करते, ब्लेस करते। तो एक और सडन गुरुजी का मम्मी जा गंगन हो गई, ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा, मकान खाली कर। जो मकान अपने पैसे से बनवाया था वो खाली करवा दिया। कहना कह देना ऊपर एक कमरा और बना देता, वही रहो। बड़े भाई का नाम है मेरा। तो उनके यहाँ 2-2.5 साल तक रहे, फिर वापस भेज दिया। तो जब वहां अब रहते थे तो इन्वर्टर का इतना प्रोविजन नहीं था उस टाइम। लाइट चली जाती थी तो हम छत पर चले जाते थे गर्मी की वजह से। जब छत पर चले गए, जो छत पर जब लाइट आती थे भागते थे उधर से। एक दिन क्या हुआ,
आते आते जैसे हम जीने से उतर रहे थे, लास्ट पॉइंट पर मेरा पैर राइट वाला मुड़ गया और फिर जान निकल गई। जब जान निकल गई तो मैंने गुरुजी बचाओ, तो बड़ा फील हुआ, बहुत दर्द हुआ। जब दर्द हुआ तो हमारी आंटी ने एडेक्स लगा कर बैंडेज बांध दी। सुबह जब हम हॉस्पिटल गए, जैसी क्रैप बैंडेज खोली तो पैर फूल करके मोटा हो गया, स्वेलिंग हो गई बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर कहता है, सरदार जी डॉक्टर कहता है कि आप एक्सरे करो। एक्सरे करा के लाई, कहता है इसमें फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद उन्होंने यहाँ से लेकर के पैर से लेकर के ऊपर पूरी जान तक प्लास्टर लगा दिया। जब प्लास्टर लगा दिया और सेवा का हुक्म, तो 40 दिन तक सेवा में एक कान में जो प्लास्टर होता था मैं लगा कर जाता रहा। और उस टाइम भी गाड़ी नहीं थी हमारे पास, बस आई यूज्ड टू मैनेज इट। तो इसी तरह से जब मैं जल्दी पहुंच जाता था तो संगत कहती थी कमाल है ना, तेरी एक टांग में प्लास्टर लगा हुआ है और जाकर गुरुजी की सेवा भी करेगा। और गाजियाबाद सादा को वही खेलने देगा। मैं उनसे कहता था अगर मेरा एग्जाम चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं फेल होऊंगा या पास हूं, ऐसा उनका खेल है। तो 40 दिन तक प्लास्टर के साथ आकर उनका सेवा किया और सेवा करते करते जिस दिन 40 दिन में हुआ, सैटरडे का दिन प्लास्टर कटा। सरदार जी डॉक्टर, मैं प्लास्टर कटने के बाद घर पहुंचा और पहुंचते ही तो मैं उस दिन इतना खुश था कि आज गुरुजी के साथ जाकर के रज रज के सेवा करेंगे 40 दिन तक। तो प्लास्टर के साथ किया, आज रज रज के सेवा कर गया, पूरा ठीक हो गया। तो जैसे हम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद हमको टेलीफोन आया कि पापा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और लेग में फ्रैक्चर। मेरा राइट लेग का था, आंटी का लेफ्ट लेग का फ्रैक्चर हुआ। और फिर हुआ कहाँ, यहाँ हुआ, वो कहाँ पर, जीटीबी हॉस्पिटल। जब वहां तक पहुंच गए, नुकरे आए थे वो छोड़ करके वहां चले गए। तो जैसे हम पहुंच रहे हैं वहां, मैं आ रहा हूं भाई, वही सरदार जी डॉक्टर जिसने मेरा प्लास्टर काटा, वो बाहर आ रहे हैं। इतना अंकल, इतना चंगा प्यार करते हो तो उसकी वाइफ ने बहुत चंगा प्यार करती है। तेरा राइट लेग का प्लास्टर काटा, लेफ्ट लेग का उसका प्लास्टर मैंने जोड़ दिया, चिंता ना करना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सरदार जी की बात सुन करके बड़ा सरप्राइज कर रहा हूं कि भाई उसी ने मेरा काटा और उसी ने। तो ये सारी चीजें शनिवार को 3 बजे तक तो मैं शांत रहा। फिर उत्पीड़ लगने लगी कि गुरुजी के पास सेवा करने जाना, अब जाए कैसे। 3:30 बजे हमने टेलीफोन किया, सिंगला अंकल ने टेलीफोन रेज किया, बात किया, कहता मैं भार्गव अंकल बोल रहा हूँ और ऐसे ऐसे मेरा प्लास्टर कट गया, आंटी का प्लास्टर एक्सीडेंट होकर के उसका लेग फ्रैक्चर हो गया, उसका प्लास्टर। तो
अंकल तुसी आंटी को सवाल मैं सारी बातें बता दी। बताने के बाद सिंगला अंकल कह रहे हैं कि चिंता ना करो, आप आंटी को संभालो। गुरुजी रात को 11:30 बजे से पहले नहीं आना, आज सेवा के लिए नहीं आने। कुछ जरूरत नहीं पड़ी, क्यों मिलेंगे नहीं, 11:30 बजे से पहले नहीं आना। ठीक है, हम आंटी का सेवा में रखते, सेवा की। जब मंगलवार को मैं गुरुजी की सेवा के वास्ते पहुंचा, गुरुजी वही थे यार, बैठ, अरे करना जा, कट दिया 2 बार कहा ऐसा ही। कहने के बाद जो उन्होंने उपाय बताया वो मैंने उपाय करने के बाद चिंता न कर, जो कर दिया कर दो। तो मेरा अपना जो इस बार को देख करके दोनों में से एक की लाइफ खत्म थी और गुरु जी ने इस तरह से जोड़ करके हमको बचा दी। गुरु जी है, हम सोच नहीं सकते वो क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये मेरे को पता है कि मेरी लाइफ नहीं है, मुझे पता है। मेरे हाथ में जो रेखा वो कटी हुई है, और यही कंफर्म करने के लिए जब हमारी शादी हुई थी वो पंडित ने दिखाया था सेवा, उसका पत्रा। तो हमारे फादर लाए हमारे पास, हमको लेके साथ जन्म देख लेते हैं। तो हमारी शक्ल देख करके पंडित की बॉडी बदल गई। जब देख लिया उन्होंने तो उन्होंने पीछे से एक नीला नोट दिखा दिया, और पंडित उस नोट को देख करके खुश हो गया, और उसने सारे का सारा उपाय बता दिया। शादी हो गई। शादी के बाद दोनों में से एक को रहना था। गुरु जी ने सोल का कमाई देखते हुए अपने पास बुलाया। किस तरह से बुलाया वो सब आपको मैंने बता दिया। ये गुरुबानी का अक्षर अक्षर गुरु नानक जी, जो हमारे मन में बसा हुआ था। हमारे घर में और किसी का नाम नहीं होता, केवल उन्हीं का ही नाम होता है शुरू से। जब तक हमने मदर को देखा, फादर को देखा, सबको देखा ऐसा ही, ऐसा ही। तो ये सारी चीजें तो गुरु जी लाइफ देते हैं, लाइफ देते हैं। तो इसी तरह से बहुत कुछ गुरु जी ने किया। 1-2 सत्संग और भी है अभी मैं लेटेस्ट सत्संग में करना चाहूंगा अभी जल्दी। गुरु जी बचपन से ही पारब्रह्म परमेश्वर है, और वो जिसको चाहे कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही है कि गुरु जी ने यहां तक भी हमको नॉलेज में डाल दिया है कि जो उनको भाता है वो करते। तो मेरा अपना यही मानना है कि गुरु जी से मांगो मत मानो, मांगो मत मानो, लेकिन हम सामाजिक प्राणी होने के नाते मांगना कैसे न भूल जाएंगे। अरे बापू से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? फिर मांगना नहीं छोड़ सकते। और मैं दुनिया का गुरु जी की संगत का सबसे बड़ा भिखारी हूं। मैं तो लिस्ट ले जाता था बना करके डिमांड्स की।
पंडित ने कहा ये लिख लिया, बच्चे ने कहा ये लिख लिया, दूसरे ने कहा ये लिख लिया, तीसरे बच्चे का तो गुरु जी ने नाम भी अपने आप लिखवाया है, नाम है इसका। उसका भी एक सत्संग मैं सुनाऊंगा आपको, लेटेस्ट बिल्कुल। तो गुरु जी ये जो वो चीज है हमको समझ में नहीं आती। गुरु जी और परमेश्वर होते हुए भी कई चीज हम गुरु जी से मांगते हैं, मांगने के बाद उनको ऊपर छोड़ दो। हमको किसी चीज के लिए वो नहीं करनी चाहिए, ये दे ही दो दे ही दो, नहीं। देखिएगा गुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कई चीज ऐसी हो जाती है जो मांगने की इच्छा है, मांग ली, बस जब वो उचित समय आएगा तब वो चीज आपको ऑटोमेटिकली गुरु जी दिलाएंगे। क्योंकि गुरु जी वो देखते हैं कि ये जो चीज हम देनी है इसको, ये इसके लिए लाभदायक है या नुकसानदायक। तो कौन सोच सकता है, हमारे बाप भी सोच सकता है। लाभदायक होगी मिलेगी, जब लाभदायक होगी जब भी मिलेगी, मिलेगी जब भी जब लाभदायक होगी, लेकिन उसको ऐसी चलते रहे। कुछ टाइम दे देते थे, इसीलिए टाइम देते थे, अब टाइम नहीं है, रुक जाओ। तो ये सारी चीजें हमको जो ऑब्जर्व करने से पता चली, तो गुरु जी से मांगो मत मानो, मांगो मत मानो। जब ये समझ में आ गई तो सत्संग चल रहा था। गुरु जी ने रेफरेंस में कह दिया, अब तो लोग गुरु जी की संगत के लिस्ट लाते हैं बना बना कर डिमांड्स की, मांगने की। वो मैं ही हूं मांगने वाला। कागज के ऊपर जब मैं सेवा के लिए वापस जाता था तो गुरु जी आके पीछे से चुप जेब में से निकाल लिया, 10 भाई एक ही है, एक ही है, एक ही है, जबरदस्त था। तो ये सारी चीज देखते हुए तो सत्संग चल रहा था, हम बैठे हुए थे सत्संग सुन रहे, सत्संग मगन है। मामी आंटी ऑल ऑफ अ सडन हमारे पास आई, कान में कहेगी, अंकल गुरुजी से मांगी नहीं करना। मैं आगे देखता हूँ, पीछे देखता हूँ, ये आंटी जो है भी मांग के बैठी है, और ये जो आंटी जा रही है भी मांगी देख। तो मेरे मन में एक भाव आया, और मैं मांगता हूँ तो क्या गुनाह करता हूँ? ये सोचा नहीं कि नहीं, थोड़ी चोट लगी उस आंटी के कहने से मांगी नहीं करना। उस आंटी ने 1 महीने बाद फिर रिमाइंडर दिया, कान मार के कह गई, अंकल देखिए गुरु से मांगी नहीं करना। हमको समझ में आ गई तेरे गुरु जी का हुक्म है, आज से मांगना बंद। होगा दयाल तो देगा बुला के। फिर गुरु जी ने बुला बुला करके ही दिया है, बुला बुला करके दिया। अगर मांगे मिला है सब कुछ, वो भी चीज है हम सब लोगों को समझ में नहीं आता। सत्संग बहुत है, लेकिन मैं वही चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरा
बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, वही मैं बात कर रहा हूं। तो गुरु जी चाहते क्या है? गुरु जी एक बार गर्मियों के दिन थे, करीब 50-60 संगत के आदमी बाहर खड़े हुए और दरबार में गुरु जी के सामने थोड़ी संगत बैठी हुई है। तो आंटियां बैग, उसको बताएंगे क्या, एक टूटा कंगा और लिपस्टिक टूटी है वो, और इतने पैसे, ऐसे ऐसे सामान वो बैग लेकर के उतारते, इतने ये रख लिया, इधर ये रख लिया, इधर ये रख लिया, फैल फैल के बैठे हुए, एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। और गुरु जी कहते अंकल देख कितनी संगत है, कहते 60-70 रुपए, और यहाँ कितने 30-35, कहते 4 हिस्सों बांट दो। जब 4 हिस्सों बांट दिए तो एक हिस्से में 20 लोग बुला करके हम बैठा दिए, कहते बैठो ऐसे, एक के ऊपर 7 चिपक चिपक कर बैठ गए, दूसरी तरफ 30 बैठा लो। तो इस तरह से करके गुरु जी ने सारे के सारे को एडजस्ट कर लिया। गुरु जी ने कहा ये मैं प्यार चाहता हूं, तुम्हारे अंदर इतना प्यार होना चाहिए कि एक दूसरे को एडजस्ट करो। तो गुरु जी कौन जो करते हैं, हर चीज का मीनिंग होता है, समझने की आवश्यकता है। ये चाहता हूं मैं कि भाई मेरी तो कोई शादी नहीं है, मेरा परिवार है, और ये ऐसा मिलकर के रहे कि जो जहां मैं चाहता हूं वो वहां ले जाए, इतना प्यार होना चाहिए। तो इतना सट सट करके बैठे हुए, वहीं पर उसी जगह में सारे के सारे को बैठा दिया, मैं ये चाहता। तो ये सारी चीजें हमको वहां से प्राप्त हुई और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसी तरह से एक दूसरी और एक एग्जांपल दिया गुरु जी ने। एक आंटी आई, टाइम पर आ गई, वो तो गुरु जी अंतर्यामी है, वो झटक करके कह दिया उठते बैठ जा। आधा घंटे बाद एक और आंटी आई, वो कहते उठते बैठ जा। एक आंटी जब प्रसाद छक रहे थे तब आई, और गुरु जी ने उसको कहा वो जायज कर। तो गुरु जी इस तरह के मैसेज दे दे करके उनको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई समझ में भी तो ठीक है, नहीं है तो उस आंटी को जायज कर, जो पहले दो आंटी थी एक दूसरे को देख करके क्या अच्छी तो टाइम पाए थे, देखो हम यहाँ उधर बैठ जा, और ये अब आइए और इसको जायज कर। क्योंकि मैं लास्ट का एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि जो लास्ट में जो आंटी आई है, उस आंटी ने अपनी जो जिम्मेदारी घर की है, फैमिली की है, बच्चों की है, बुजुर्गों की है, वो सबको पूरा कंप्लीट करने के बाद आई। जब उसके फादर ने पूछा तो गुरु जी कहीं जा रही थी, अभी गई नहीं, जा रही हूं, अब जा रही है। बस कैसे कैसे करके आई वो गुरु जी को सब पता है। तो गुरु जी ने इसलिए ऐश करने के लिए कहा क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारी सारी की सारी निभाई है और सुबह का इंतजाम करके आई है, और इसी तरह से ये कार्य पूरा हो। तो गुरु
अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं। I was confined to bed for 15 days. ऑफिस से 15 दिन का छुट्टी लिया हुआ था और उस टाइम शिव बाबा तो सैटरडे का फ्राइडे का दिन छुट्टी और सैटरडे के दिन सेवा होती थी मेरी। जब सेवा का हुक्म था तो सेवा में क्या मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूं? हेलो, टाइम ज्यादा तो नहीं लेगा? जी अंकल, 11 बजे तक का टाइम है। अच्छा, तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम 15 दिन की छुट्टी लेकर के और बैक एक था बहुत तगड़ा, और वो हमारा हुक्म गुरु जी का था कि मांगने नहीं है। तो गुरु जी से हम अरदास लगा रहे हैं, गुरु जी कल सेवा का हुक्म है आपका, और मैं करवट भी नहीं ले सकता, बहुत दर्द है, कैसे होगा? सुन ली पुकार। मेरी एक सिस्टर इन लॉ लखनऊ में गुरु जी के साथ है, जुड़ी हुई, तो उस आंटी का फोन आ गया कि आप तैयार रहना, गुरु जी के यहाँ चलना कल। गाड़ी लेकर आई अपनी, और गाड़ी में बैठा करके पीछे तकिया लगा करके हमको सवार करके ले गई। हम गुरु जी की सेवा किया, बैठे रहे, रज रज के सेवा किया, और हमने ये महसूस नहीं होने दिया कि हमको बैकएक है, बहुत बैक पेन है। और गुरु जी ने हमको हुक्म दिया हुआ है कि राइट साइड में बैठना है। हम राइट साइड में ही चला करके कमर लगा करके दीवार के साथ बैठ गए। आज तक उस दर्द का पता नहीं है कहाँ पे। तो गुरु जी ने कहा, अंकल अपना बैकएक का पता। तब मैंने बैकएक का सत्संग सुनाया कि होगा दयाल तो देगा बुला के, मांगो नहीं। गुरु जी अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, सब कुछ पता है, मुझसे नहीं बोला, तब महसूस होने दिया रज रज के सेवा। गुरु जी अंतर्यामी, सब कुछ पता उनको, आज तक उस दर्द का पता नहीं। जय गुरु जी। तो ये सारी चीजें हम देखते हुए यही हम सोचते हैं। अब लास्ट का एक सत्संग में जरूर सुनाऊंगा कि गुरु जी ने मुझको जो हुक्म दिया है वो उस सत्संग के लिए किया। लास्ट सत्संग, गुरु जी का एक बच्चा छोटा जिसका नाम हिमांशु रखा गुरु जी ने, वो पूना सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी में एमबीए करने के लिए गुरु जी ने भेज दिया। 2 वर्ष का पूरा कोर्स, 1 महीना रह गया है, पूरा कोर्स हो गया, और सब एग्जाम पास है, सब क्लियर, ठीक है, लेकिन उसका कोई प्लेसमेंट वगैरह नहीं। बहुत अटेंड किए, यहां तक कि उसने 6 लाख के पैकेज भी, वो बताया मुझे, 6 लाख के पैकेज भी अटेंड किए, वो करने को मजबूर हो गए क्योंकि वहां सब प्लेसमेंट हो गया। जब सब प्लेसमेंट हो गया, मैं गुरु जी के पास अरदास से लगाता था, और बच्चे ज्यादा लगता, गुरु जी समाधान हो गया, आपको भेज जाए, आपको लास्ट 10 लड़कों का एक बैच बना, 3 जगह स्क्रीनिंग हुआ,
मुझे को नंबर 1 पर लेकर सेलेक्ट किया। लेने के बाद उसको कह दिया कि आप हैदराबाद के लिए ज्वाइन करोगे। मेरी अरदास सुनी गुरु जी ने और ब्लेसिंग करके गुरु जी ने कल्याण करके उसको वंडरफुल पैकेज दिया गुरु जी ने। उसका कोई मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाऊंगा। इतना बच्चा भी नहीं सोचता, बच्चा को माथा टेक करके गया अनंता शिवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर गया था, माथा टेका, गुरु जी का शुक्रिया किया, गुरु जी का लाख लाख शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। तो गुरु जी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। एक बीच वाले बच्चे का MBA में एडमिशन करा, वो कह मुझे मैकेनिकली चाहिए गुरुजी, मैकेनिकली चाहिए। गुरुजी की प्यारी संगत जी, अभी आपने यश भार्गव अंकल जी का बहुत ही डिवाइन भरा सत्संग आपने सुना कि गुरुजी कैसे कैसे अंकल को और सारी संगत को ब्लेस करते हैं। यश भार्गव जी का शुक्राना, थैंक यू कि जो है आए और हम लोगों को बहुत प्यारा गुरुजी का सत्संग सुनाए। अंकल जी से रिक्वेस्ट है आगे भी ऐसे गुरुजी का सत्संग हमेशा सुनाते रहें, गुरुजी उनको ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुजी संगत जी माफ करें। जय गुरुजी, अगले सत्संग में मिलते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि और संगत देख सकें, सुन सकें। जय गुरुजी।